गुजरात में अभी प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है जी। वो तो जो बोलते हैं नारा बन जाता है, पॉपुलर हो जाता है, लाखों लोग उसमें चलते हैं फिर से। उन्होंने कहा है कि आ गुजरात मैंने बनाया छे, गुजरात हमने बनाया है। तो बच्चा बच्चा गीत गा रहा है वहाँ, तो आप कैसे देखते हैं इस बिल्कुल स्लोगन? सही बात है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है, ये यथार्थ है और उसके साथ लोग खड़ा होने जानते हैं। तो गुजरात को गुजरात के लोगों ने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात की धरती को कोई बाहर से आके सिखाने लगेगा, ये तो संभव नहीं है। गुजरात ने बल्कि देश को बहुत कुछ दिया है, तो और गुजरात तो बनाया ही बनाया है, तो उसके स्वाभिमान को का स्लोगन तो निश्चित रूप से बनता ही है और वो लोगों को अपील भी करेगा। क्यों आपने कहा वो गुजरात का स्लोगन बन गया, तो इसलिए बन गया क्योंकि एक तो मोदी जी ने कहा और दूसरा वो यथार्थ है, वो सच्चाई है, वो लोगों को छू गया। तो 2024 के मद्देनजर आप 144 सीटों पे फोकस कर रहे हैं जहां कभी जीते नहीं। उसको हमने बढ़ा दिया है और कुछ और सीटें भी हमने जोड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र की अब सरकार हमारी बन गई और वहाँ पर की योजना को हमको उसमें जोड़ना है। कुछ और स्टेट्स में भी हमको लगा कि और हमको अच्छा से करना होता है, करते हैं। पार्टी को सुना है टीम्स को बना के नया एक्सपांड कर रहे हैं आप जी। क्योंकि ऐसा मानना है कि इट इज नेसेसरी टू एक्सपांड ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन इन पावर एंड टू स्ट्रेंथन द ग्रोथ नॉट टू ऑफ द रिटेन, पार्टी, टू मेक मोर पावरफुल, टू मेक मोर पावर, मोर स्टेबल। तो उसमें क्या कुछ कब तक? देखिए, कुछ जहां हम जिन सीटों पर हम बहुत नजदीक पर छूट गए उनको हमने फोकस किया है। जिन सीटों पर हमको पोटेंशियल दिखता है लेकिन वहां मेहनत नहीं हुई क्योंकि हमारा पार्टी काडर नहीं था, उनको हमने फोकस किया है। कुछ स्टेट्स जहां पर हम फोकस नहीं कर पाए उनको हमने उसमें जोड़ा है। तो ऐसे कोई कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 155 तक जाएगा, 144 से 155 तक जाएगा। ये सीट्स हमने अलॉकेट की हैं। ऐसी ही हमने 2019 के चुनाव से पहले 2017 में अमित शाह जी ने की थी। ये शुरू उन्होंने किया था, हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था और मेरे को वेस्ट बंगाल की, नॉर्थ बंगाल की 6 सीटें दी गई थी और मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो जीत ली। तो ये जो आप एक्सपांड कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ा रहे हैं जी, वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं, टीम बढ़ा रहे हैं जी। अभी तक ये ब्रोडली काम आरएसएस के लेवल पे होता था, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे बढ़ाने के एक्सपांशन? नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ वो बढ़ते हैं और उस काम को करते हैं। हम राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए ओरिएंटेशन ही दोनों का डिफरेंट है। आइडियोलॉजिकली एक हो सकता है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो हम अपने ओरिएंटेशन में लोगों को बढ़ा रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल ये कि अभी पार्टी मैनिफेस्टो आपने जिस दिन लॉन्च किया तो स्वर्गीय अरुण जेटली का आपने 6 बार जिक्र किया। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग जी। तो क्या रिश्ते रहे उनके साथ? बहुत अच्छे रिश्ते रहे मेरे और मैं ये मानता हूं कि ईश्वर की उन पर विशेष कृपा थी। जल्दी चले गए लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा थी। ही वॉज ए जीनियस एंड मच टू लर्न फ्रॉम हिम। He could talk about anything under the sun. Wow. And he could talk with perfection. ये उनकी देन थी। तो इट वॉज एनरिचिंग, बस उनको सुनते रहना, उनसे कुछ चाय की चुस्की पर उनको सुनना, और वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे और बहुत लोगों को कंफर्टेबल रखते थे। आपको कनॉट प्लेस ले गए होंगे भटूरे खिलाने? वो कनॉट प्लेस भी ले गए, मुझे वो पराठे की गली भी ले गए, तो उनके जो फेवरेट हॉन्ट्स थे। बाद में फिर सिक्योरिटी के कई प्रॉब्लम्स आ गए तो वो हम लोग को ऐसे ही कहते थे, कल कहाँ हो भाई? मैंने कहा यही हूँ, तो मेरे चेंबर में आ जाना। हमने 5-10-15-20 लोगों को बुलाया है, तुम भी आ जाओ। और हमने इस बार अमृतसर के वो वहाँ से बुलाए हैं, हमने पराठा गली से उनको बुलाया है। तो उनको अच्छा है, वो उनको खिलाने का बड़ा शौक था और लोगों को जोड़ने का बहुत शौक था और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को जोड़ते थे। तो आपको बहुत बहुत एडवांस में बधाई, और आप कर रहे हैं सब यहाँ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ धन्यवाद। थैंक यू। आपसे बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम तो इंटरेक्ट करते हैं, हम तो इंटरव्यू नहीं करते कुछ ऐसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।